वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आज हमारा डे 3 है। और आप देख सकते हो हमने जो 60 डे सीरीज शुरू की है, किस लिए? वनडे एग्जाम्स के लिए। ये जो ऊपर दिख रहा है इसकी प्रिपरेशन के लिए। और हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि 60 डे में हम वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और इतना हमें नॉलेज होगा कि हम सारे एग्जाम को क्रैक करेंगे विथ मी। तो दोस्तों, अभी मेरे पास, मुझे इससे मतलब नहीं है कि हमारे कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। उससे मतलब ये है कि जितने लोग देख रहे हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। तो अभी मेरे 50 लोग 60 लोग देख रहे हैं वीडियो को, और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम 50 लोग को इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारा है तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो इस चैनल को या इस वीडियो को, तो आप उन 2 वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और लगातार 60 दिन लगातार वीडियो चलती रहेंगी, और 60 दिन बाद तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा वो हम 2 चीज पे, एक तो कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, और सेकंडली क्या है, हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और जो हमारा वीक पॉइंट है, जो हमारा वीक है, जो हमारे नॉलेज को और हमारे सिलेक्शन को रोकता है। मेनली क्या होता है, जब हम 10th में 12th में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो हमारा जो मैथ है, रीजनिंग है, कई लोगों का जो है वीक रह जाता है। मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया, ये वीक हो जाता है, क्योंकि इस पे वो उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं शुरुआत में। तो लेकिन जब थोड़े से सीनियर होते हैं, तब उनको पता चलता है कि जब जितने भी मंडी एग्जाम होते हैं, वो चाहे पुलिस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, तो सब में क्या होता है, मैथ मैथ और जो रीजनिंग है वो कंपलसरी होती है। जीएस क्या होता है, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब तो पढ़ने से आ जाता है, लेकिन ये जो मैथ है और रीजनिंग है, ये पढ़ने से नहीं आता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और नॉलेज थोड़ा चाहिए होता है, ट्रिक्स वगैरह चाहिए होते हैं। और मेनली सबसे ज्यादा क्या है, अगर पहले तो आपको मैथ और रीजनिंग पता होनी चाहिए। मान लो जो बंदे इसको पता भी पढ़ लेते हैं, तो उनका क्या कल कमजोर हो जाता है कैलकुलेशन में। और मेनली क्या है, टाइमिंग आपको कम मिलेगा। टाइमिंग आपको इतना नहीं मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको पास 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट है, 2 मिनट है। तो टाइमिंग का भी बहुत बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। तो हम कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आ जाता है मैथ में। आप कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, तो आप उसमें टाइम ज्यादा लगा देते हो, और उस क्वेश्चन को अगर आपको आ रहा है तो आप उसको करोगे ही। और करोगे, टाइम ज्यादा लग गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग गया, तो वहां को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम अब इस कैलकुलेशन पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे डे बाय डे। और मैथ और रीजनिंग के साथ साथ सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो मैंने डे वाइज प्लान भी पीडीएफ में दे रखा है कैप्शन में, अगर जिसको प्रॉब्लम है वो देख सकता है कि उसको नेक्स्ट क्लास क्या हो सकती है। तो हम जो पढ़ेंगे बेसिक से एकदम, इन सब में जहां से आप पूछ सकता है, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले कुछ दिन में। उसके बाद इसका हम आगे क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बाद में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो हम साथ में इसकी सीरीज भी सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जहां जहां से आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद तब जाके हम एग्जाम में बैठेंगे, ताकि कोई भी चीज हमसे छूट न जाए। तो चलो, आज हमारा है तीसरा दिन, और तीसरा दिन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, और बहुत सरल भी है, बहुत इजी भी है, और बहुत अच्छा है सुनने में। और कुछ लोग तो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, कुछ क्या सभी यूज करते हो। और मेरे हिसाब से जो सबसे इजी टॉपिक होता है कोई भी एग्जाम, वन एग्जाम में, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में सबसे इजी होता है, ये आपको एकदम नंबर देने वाला स्कोरिंग वाला चैप्टर है, टॉपिक है। तो आज का है जो हमारा डे 3 का टॉपिक है, वो है रेशियो। रेशियो है प्रोपोर्शन, ये तो और अनुपात, अनुपात वाला ये टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन है। तो ये टॉपिक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, और बहुत शानदार टॉपिक है। तो हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे, उसका समझेंगे कि होता क्या है। देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो सीरीज चल रही है 60 डेज वाली, इसमें क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के क्या चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैथ एकदम से नहीं आती, जीरो, उसको मैथ नहीं आती। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं, ताकि उसको बेसिक बेसिक आइडिया को पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। और मैं ये मानता हूँ उसको एकदम से नील है मैथ, तब जाके उसका सिलेक्शन में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। चलो, आज अपना टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। अब देखो, रेशियो होता क्या है, रेशियो होता क्या है, रेशियो होता है अनुपात। ठीक है, ये तो अब तुमको, ये तो मैंने हिंदी बता दी, लेकिन हिंदी नहीं बताई। अब देखो, रेशियो होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं पूरा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक
दूध वाला जो दूध बेचता है, ये है उसकी बकेट। ठीक है, ये दूध वाले की बकेट है, चलो मान लिया ये बकेट है। हाँ, तो इसका क्या है, इसका कुछ नहीं, इसमें इसने डाल रखा है इसकी जो भैंस ने 5 लीटर दूध दिया, अभी बेचने जाएगा, ये दूध वाला जो है ये दूध को बेचने जाएगा। ठीक है, बेचने जाएगा तो ऐसे प्योर दूध तो बेच देगा नहीं, अब इसमें मिलाएगा पानी को। क्या करेगा, इसमें मिलाएगा पानी, तब उससे पूछो कितना पानी मिलाएगा, उसका अंदाजा होगा कि अगर 5 लीटर दूध है, इसमें 2 लीटर पानी मिला देता हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कहेगा अच्छा चलो 2 से भी तो काम हो रहा है, दो दो क्या, ये 5 लीटर है तो कहेगा चलो 3 लीटर में मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस दूध वाले को पता होता है कितने रेशियो में डालना है, मतलब कितने अनुपात में पानी डालूंगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी अनुपात को, उसी चीज को यहाँ पे रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो, अब सिंपल लैंग्वेज समझे, अगर 10 लीटर दूध है उसके पास, तो उसको पता है कि मैं अगर इसमें आधा पानी मिला दूंगा तो पता नहीं चलेगा, तो कहेगा चलो 10 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी मिला देता हूँ, पता नहीं चलेगा। तो अब ये 5 लीटर पानी मिला दिया, अगर मान लो उसको पता है कि आधा पानी मिलाने पर जितना दूध है उसका आधा मिला दूंगा तो पता नहीं चलेगा किसी को, तो वो रेशियो उसको समझता है, रेशियो को समझता है। अगर मान लो 100 लीटर दूध है तो क्या करेगा वो, उसको पता है जितना दूध है उसका आधा मिलाऊंगा तभी दिक्कत नहीं होगी, उससे थोड़ा भी ज्यादा करूंगा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या करेगा, 100 लीटर दूध है तो 100 का लीटर क्या आधा क्या होगा 50, 50 को जब इसको वो कर दोगे तो क्या जाएगा 1/2, इसमें क्या है, इसमें 1/2। देखो सब सेम। अगर मान लो यही गलती से उसके पास 300 लीटर दूध है, 300 लीटर दूध है, उसको पता है कि आधा मुझे पानी मिलाना है, तो 300 का आधा क्या हो गया 150। अब इसका जब काटोगे तो फिर कहा जाएगा 1/2। ये 1/2 क्या है, ये 1/2 ही क्या है, इसे ही रेशियो कहते हैं। लिखा कैसे रहता है, लिखा रहता है 1:2, ये ऐसे लिखा रहेगा, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसे कहते हैं रेशियो। अब सिंपल मतलब समझ गया ना रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है अनुपात, किस अनुपात में किस चीज को रखा जाता है। अब तुम चाहे 150/300 लिख दो, चाहे 50/100 लिख दो, चाहे 5/10 लिख दो, इसका रेशियो क्या है 1:2 ही है। मतलब क्या है, इनके बीच में एक नंबर आ रहा है, देखो अब क्या है, एक था 5/10, एक था 50/100, एक था 150/300। अब देखो इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो सब में 1/2 है, 1/2 है। अब इसके साथ 1/2 तो है, लेकिन इसके साथ एक नंबर और है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। वो नंबर कौन सा है, उसे कहते हैं यक्स। वही एक चीज गायब है, और जो गायब है उसको हम यक्स मानते हैं, और यही पूरा खेला है। जो रेशियो का पूरा चैप्टर है ना, इसी यक्स का खेला है। हाँ, तो देखो ये जो यक्स है, यक्स का ही पूरा खेला है, और हम इसी यक्स को समझेंगे यक्स होता क्या है, और जब इसको समझ जाएंगे तो चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है, अब मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे दूं ये एक्स के बारे में, ये एक्स के बारे में अगर बेसिक आइडिया दूं ना, होता क्या है, तो जैसे मान लो 1:2 लिखा है, तो यक्स को तुम समझ लो, यक्स अगर ये रेशियो है ना, इसको जब हटाओगे ना तो यहाँ पे यक्स आ जाएगा। यक्स कैसे, 1x, इसको हटा दो आ जाएगा 2x। ये ऐसे है, जब यक्स को इंक्लूड कर दोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, और जब ये रेशियो हटाओगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा तो अपने आप में समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम लिख देता हूँ रेशियो वाला, ठीक है, समझ रहा रेशियो का प्रश्न। तो मान लो एक क्वेश्चन है 1:2 रेशियो है, ठीक है, मतलब एक आदमी जो है वो दूध वाला है, वो दूध है जो दूध जब बेचने आता है उसके पहले इस रेशियो में दूध में पानी मिलाता है, इस रेशियो में, ठीक है। अब उसके पास जो पूरा दूध है वो कितना है 50 लीटर, 50 लीटर दूध है, अब इस रेशियो में पानी मिलाता है। तो अब बताओ कि कितना दूध है और कितना पानी, मतलब दूध कितना है इसमें और पानी कितना है, ठीक है। ये मान लो ये 1 जो है ये है दूध, ये है पानी। पानी एक पार्ट है, दूध दो पार्ट है, और टोटल दूध मिला हो गया है 50 लीटर। पूछ रहा है दूध कितना है और पानी कितना है। अब हमारा आ गया रेशियो का खेला। अब 1:2 दिया है,
हम मान लेते हैं कि इसको जब हटाएंगे, मान लेते हैं कि x है इसके बीच में, तो 1x हो गया और ये हो गया 2x। अब बोल रहा है कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 50 आता है, टोटल 50 है। तो इसको जोड़ दो, 1x 2x बराबर 50 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 60 ले लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए, इसको हम 60 ले लेते हैं, 60 लीटर। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। यहाँ भी 60 कर देंगे। अब देखो ये आ जाएगा 3x, ये 60 हो गया। अब x बराबर आ गया 20। अब ये x जो जिसका पूरा खेला है वो आ गया 20। अब क्या करेंगे, अब हमें पता चल जाएगा कि बीच में जो छुपा हुआ रुस्तम है वो क्या गया 20। ये इसके बीच में छुपा हुआ रुस्तम होता है, रेशियो के बीच में वही छुपा रुस्तम है, हमें हर एक जगह पता करना होता है। तो यहाँ पे छुपा रुस्तम हमने पता कर लिया, आ गया 20। अब देखो, अब यहाँ पे एक हिस्सा क्या है, पानी है, 2 हिस्सा दूध है, तो छुपा रुस्तम का आ गया 20 आ गया। तो एक हिस्सा गुणते 20 करेंगे तो पानी आ जाएगा 20 लीटर, और 2 हिस्सा दूध और छुपा रुस्तम कर देंगे तो 40 लीटर आ जाएगा दूध। मतलब 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। तो यही है कि ये छुपा रुस्तम है, इसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम। अब देखो और चीज बताता हूँ, छुपा रुस्तम क्या होता है ना, हर एक जगह रहता है। और ये छुपा रुस्तम जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, जिस दिन छुपा रुस्तम तुम्हें पता चल जाएगा, और उसी दिन तुम रेशियो प्रोपोर्शन सब कुछ जान जाओगे। अब देखो रेशियो कुछ है तो है नहीं, बस नॉर्मल यही है। इस छुपे रुस्तम को निकाल लो, जितने भी टाइप क्वेश्चन आते हैं रेशियो, जितने भी टाइप के रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आते हैं, सब में तुम्हें यही छुपा रुस्तम जो है पहले मान लो फिर निकाल दो, तुम्हारा काम खत्म। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई ए है और बी है, 2 नंबर है, उनका जो रेशियो है 2:5 है। 2 नंबर का रेशियो ए और बी का रेशियो 2:5 है। सॉरी, अब क्या है, 2 रेशियो है, 2 नंबर है, कोई एक से लेकर करोड़ों तो नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 नंबर है, उसका रेशियो जो है उसका अनुपात 2:5 है। अब हमें पता तो नहीं है क्योंकि नंबर तो भी नहीं पता है, बस अनुपात पता है। वो नंबर 2:5 में है तो मतलब वो 20/50 भी हो सकता है। वो नंबर 20/50 है, इसको जब अनुपात निकालोगे काटोगे तो ये 2/5 आ जाएगा। 2/5 का लिख सकते हो 2:5, मतलब 20/50 भी हो सकता है और 40/100 भी हो सकता है। 40/100 भी कोई नंबर हो सकता है, एक नंबर 40 हो सकता है, एक नंबर 100 हो सकता है।